students, we will study chapter 1. Our chapter 1 name is The Gift. As Christmas neared, there was an air of excitement in the house as if this was going to be an unusually happy Christmas for all of them. क्रिसमस नज़दीक ही है, आने ही वाला है और पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया है और ऐसा लगता है कि जो अनयूजुअली हैप्पी जो क्रिसमस है सभी के लिए काफ़ी खुशी भरा होने वाला है। Lori and Zoe ran about mysteriously and could be heard laughing beyond the hedge. Lori और जो भागकर जाते हैं बिल्कुल रहस्यमय तरीके से और वे हेज के पीछे जाते हैं और काफ़ी ज़ोर से उनके हंसने की आवाज़ें भी आती हैं। Christmas Day came at last, bringing good tidings of great joy. आखिरकार क्रिसमस आ गया है और सभी के लिए गुड न्यूज़ भी लेकर आया, काफ़ी खुशखबरी भी लेकर आया है। मिस्टर मार्च had written that he would soon be with them. Bet felt well enough to sit by the window, wrapped in the bright red shawl mother had gifted her. मिस्टर मार्च ने लिखा है कि वो जल्दी ही उनके पास होंगे। जो बैथ है वो काफ़ी अच्छा फील कर रही है विंडो के पास बैठ करके। उसने अपने आप को एक ब्राइट रेड कलर के शॉल से रब कर रखा है, ढक रखा है, जो शॉल उसकी मदर ने उसको गिफ्ट किया था। एंड इन द गार्डन stood a beautiful snow maiden that Joe and Laurie had made. गार्डन में काफ़ी सुंदर स्नो से बनी हुई मेडन भी खड़ी हुई है जो कि जो और लॉरी ने बनाई है। एंड देन दे गैदर्ड इन द पार्लर टू ओपन देयर प्रेजेंट्स और सभी पार्लर में इकट्ठे हुए, मतलब एक ऐसे कमरे में इकट्ठे हुए जहाँ पर प्रेजेंट्स वगैरह गिफ्ट वगैरह रखे हैं उन गिफ्ट को खोलने के लिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्रिसमस एवर सेड जो हगिंग द स्टोरी बुक ही हैड ऑलवेज वांटेड एंड वेटिंग फॉर अ चांस टू रीड इट इन द एटिक। जो है वो बोलती है अब उस स्टोरी बुक को हग करके कि मैं हमेशा से इस स्टोरी बुक को चाहती थी और मैं इंतज़ार करती थी एटिक में जा कर के इस स्टोरी बुक के पढ़ने के मौके को, और मुझे लगता है कि ये जो क्रिसमस है सबसे बेस्ट है हमेशा का। आई थिंक सो टू एडिड एमी स्टेयरिंग एट द फ्रेम पिक्चर हर मदर हैड गिवन हर। जो एमी है उसको उसकी मदर ने एक फ्रेम पिक्चर दी थी, वो उसको घूरते हुए बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि अब के जो क्रिसमस है काफ़ी अच्छा है। एंड आई एग्री said मैग smoothing down the soft folds of her first silk dress that Mr. Lawrence had given her. जो मैग है वो अपनी सॉफ्ट ड्रेस को, सिल्क ड्रेस को ठीक करती है, वो सिकड़ी हुई होती है उसको ठीक करती है जो कि उस मिस्टर लॉरेंस ने उसको दी थी, और वो भी कहती है कि आई एग्री, मैं भी इससे सहमत हूँ कि हाँ इस बार का जो क्रिसमस है वो काफ़ी अच्छा है। एंड आई एग्री डू टू said mother looking from Bet's smiling face to the letter in her hand. जो मदर है वो बोलती है कि हाँ मुझे भी लगता है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। वो बोलती है इस बात को कि मैं इस बात से सहमत हूँ। वो बैथ को स्माइलिंग फेस देखती हुई उसके हैंड में जो लेटर है उसको देखती हुई बोलती हैं, ओह व्हाट अ वंडरफुल क्रिसमस, इफ ओनली फादर वर हियर माय हैप्पीनेस वुड बी कंप्लीट, sighed Beth as Joe carried her off to the study to rest for a while after the morning's excitement. ये क्रिसमस कितना वंडरफुल है, काश हमारे साथ फादर भी होते, मतलब पिताजी भी होते तो ये क्रिसमस कंप्लीट हो जाता और भी अच्छा बनता। इस तरीके से जो बैथ है वो साए लेकर सांस लेकर कैसे बोलती है, उसके बाद जो होती है वो उसको स्टडी में ले जाती है मॉर्निंग एक्साइटमेंट के बाद उसको रेस्ट करने के लिए। समटाइम्स इन दिस वर्क अ डे वर्ल्ड थिंग्स डू हैपन एज दे डू इन स्टोरी बुक्स। वो बोलते हैं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बिल्कुल जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल स्टोरी बुक्स की तरह ही लगती हैं। For just as the family had settled down for some quiet time together, Laurie opened the parlor door and popped his head in very quietly. जब भी जो फैमिली होती है वो नीचे बैठ जाते हैं आराम से शांति से एक साथ, तभी लॉरी जो होती है वो पार्लर का डोर ओपन करती है और वो अपना हेड थोड़ा सा बाहर निकालती है, देखती है। His face was so full of excitement and his voice sounded so joyful that everyone jumped up, though he only said, "Here's another present for the March family." उसका जो फेस होता है वो पूरा एक्साइटमेंट से भर जाता है, जो उसकी वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो काफ़ी खुशी से भर जाती है, आनंदित हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग कूद पड़ते हैं और वो सोचती है कि मार्च फैमिली के लिए एक दूसरा प्रेजेंट भी यहाँ पर है, एक और गिफ्ट भी है। एंडिंग केम अ टॉल मैन लीनिंग ऑन द आर्म अ टॉल मैन। अभी वो देखती है एक टॉल मैन जो है वो आता है दूसरे टॉल मैन का सहारा लेते हुए।
ऑफ कोर्स देयर वाज ग्रेट एक्साइटमेंट एंड कन्फ्यूजन। वो बोलती है ऑफ कोर्स ये काफ़ी ग्रेट एक्साइटमेंट भी और कन्फ्यूजन भी है। मिस्टर मार्च बिकेम इनविजिबल इन द एम्ब्रेस ऑफ 4 पेयर्स ऑफ लिविंग आर्म्स। जो मिस्टर मार्च थे वो अपने 4 पेयर्स ऑफ लिविंग आर्म्स से मतलब इनविजिबल हो गए थे, गायब हो गए थे, जो ऑलमोस्ट फेंटेड विद जॉय एंड क्लंग टू लॉरी फॉर सपोर्ट। जो थी वो लगभग बेहोश हो गई थी और उसने लॉरी का सपोर्ट लिया, मतलब उसका सहारा लिया। मिस्टर ब्रॉगी, Laurie's tutor, kissed Meg in all the hugging and kissing, and Amy tripped over a stool and did not even bother to get up. जो मिस्टर ब्रॉकी थे, लॉरीज के टीचर ट्यूटर जो थे, वो मैग को हक करते हैं, किस करते हैं, और जो एमी है जब वो आ रही होती है वो स्टूल से टकरा कर गिर जाती है और वो उठने की उसमें हिम्मत नहीं होती है। She hugged her father's legs and wept for joy. वो अपने फादर के लेग से लिपट जाती है, उनको हक करती है। मिसेस मार्च वॉज द फर्स्ट टू रिकवर। मिसेस मार्च जो थी वो पहली थी जिन्होंने रिकवर किया था। शी हेल्ड अप हर हैंड विद अ वार्निंग पुश रिमेंबर बेथ। वो बोलती हैं, उसका हैंड पकड़ कर उसे उठाती हैं और वार्निंग देती हैं, चेतावनी देती हैं कि चुप रहो और बेथ को याद करो। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन काफ़ी देरी हो गई थी। द डोर ऑफ द स्टडी फ्लू ओपन एंड अ पेल गर्ल इन अ रेड शॉल फ्लू स्ट्रेट इनटू हर फादर्स आर्म। जॉय हैड गिवन स्ट्रेंथ टू हर वॉबली लेग्स। जो डोर होता है स्टडी का वो व्यू हो रहा है, मतलब खुला हुआ होता है, और जो पेल गर्ल होती है जिसने रेड शॉल ओढ़ा होता है वो चलकर आती है स्ट्रेट अपने फादर के आर्म्स में खुशी के साथ, और ऐसा लगता है जो उसके लड़खड़ाते हुए पैर है उसको स्ट्रेंथ मिल गई हो, ताकत मिल गई हो। मिस्टर मार्च सेटल डाउन ऑन द बिग चेयर, हिज हार्ट वाज फिल्ड विद हैप्पीनेस। जो मिस्टर मार्च थे वो एक बड़ी सी चेयर पर बैठ गए थे, उनका जो हार्ट था वो पूरा खुशी से भर गया था। When fine weather came and the doctor said I could go home, I longed to be with you for Christmas and told Brocky I had like to surprise you. जब फाइन वेदर हो जाता है, मतलब ठीक मौसम हो जाता है, तब जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि अब मुझे अपने घर जाना होगा। मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना। मैंने ब्रोक से भी बोला था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूँगा। I could not have been here if he had not seen to the travel arrangements, said Mr. March, happy to be with his family again. जो मिस्टर मार्च है वो बोलते हैं, मैं यहाँ पर नहीं आ पाता यदि ये ट्रैवल अरेंजमेंट नहीं करते तो, और मैं अपनी फैमिली के साथ दोबारा से ऐसे खुश नहीं हो पाता। What a great lunch they had after that. उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा लंच भी किया। Hannah, their cook, had roasted the turkey to a delicious brown and the plum pudding melted in the mouth. जो हना थी उनकी कुक जो थी वो टर्की को रोस्ट करती हैं डिलीशियस ब्राउन कलर में, और जो पल्प पुडिंग होता है वो उनके माउथ में घुल जाता है, मेल्ट हो जाता है। देयर नेबर्स मिस्टर लॉरेंस एंड लॉरी dined with them, so did Mr. Brocky. Laurie had planned a sleigh ride in the afternoon, but the girls would not leave their father. उनके पड़ोसी थे मिस्टर लॉरेंस और लॉरी, वे भी आए थे उनके घर पर खाने के लिए, लेकिन जो लॉरी थे उन्होंने प्लान कर रखा था कि वो स्काई राइड भी करेंगे आफ्टरनून में, लेकिन जो लड़की थी वो अपने फादर को छोड़ ही नहीं रही थी। तो द गेस्ट लेफ्ट अर्ली एंड द फैमिली सेट टुगेदर अराउंड द फायर। तो वो जो गेस्ट थे, मेहमान थे, वो जल्दी ही चले गए थे, और वो जो पूरी फैमिली थी वो आग के चारों तरफ एक साथ बैठ गए थे। जस्ट अ ईयर ago we were groaning over a sad Christmas without father। बोलते हैं पिछले साल ही हमारा जो क्रिसमस था वो बिना पिताजी के काफ़ी अच्छा नहीं गया था, दुखी गया था। डू यू रिमेंबर आस्क्ड जो, क्या तुम्हें याद है, वो जो से बोलते हैं। इट्स बीन क्वाइट अ प्लीजेंट ईयर ऑन द होल, सेड मैग स्माइलिंग एट द फायर। जो मैग है वो स्माइल करते हुए फायर के पास बैठते हुए बोलती है कि ये जो साल है ये काफ़ी शांत गया है, अच्छा गया है। आई थिंक वी हैव हैड अ बैड ईयर दैट्स एंडेड वेल, ऑब्जर्व एमी। एमी बोलती है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये साल हमारा काफ़ी बुरा था, जिसकी जो एंडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। आई एम ग्लैड इट्स ओवर एंड वी हैव गॉट यू बैक फादर, whispered back as she sat on her father's knee। वो बोलती है कि मैं काफ़ी खुश हूँ, ये जो साल है ये ओवर हो रहा है, और वो अपने फादर से बोलती है कि आप आ गए हो। वो अपने फादर की गोद में बैठकर कुछ बड़बड़ा रही होती है। वी हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द पास्ट ईयर माई चिल्ड्रन, बट यू हैव डन वेरी वेल। जो उनके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि पिछले साल हमें
काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी हैं मेरे बच्चों, लेकिन तुम सभी ने काफ़ी अच्छा किया है। यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू मदर एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर इट। मिस्टर मार्च, लुकिंग विद fatherly satisfaction at the four young faces gathered round him। जो मिस्टर मार्च है वो बोलते हैं कि तुमने अपनी मदर को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है, इस बात के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो मिस्टर मार्च हैं वो उन सभी को एक साथ जो बैठे होते हैं राउंड में, वो उन सभी के चारों फेसेस को काफ़ी सेटिस्फेक्शन से देख रहे होते हैं। बट मिसेस मार्च, her heart full of joy and gratitude, did not feel the need to say anything at all। लेकिन जो मिसेस मार्च थी, उनका जो दिल था वो पूरा खुशी से भरा हुआ था और उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें कुछ भी कहने के लिए कुछ महसूस नहीं हो रहा था। इट्स सिंगिंग टाइम नाउ, सेड बैथ। बैथ बोलती है कि अब सिंगिंग का टाइम हो गया है। एज शी वॉन्ट स्लोली टूवर्ड्स हर डियर लिटिल पियानो एंड आई वॉन्ट टू बी इन माई यूजल प्लेस। तो वो धीरे से अपने लिटिल पियानो के पास जाती है और वहाँ पर जाकर वो बोलती है कि मेरे को मेरा यूजुअल प्लेस ही अच्छा लगता है। आई विल ट्राई टू सिंग वन ऑफ फादर्स फेवरेट्स। वो बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी अपने पिताजी का फेवरेट गाना गाने की। एंड विद दैट शी सॉफ्टली टच्ड द कीज एंड sang इन द स्वीट वॉइस दे हैड थॉट दे वुड नेवर हियर अगेन। और वो धीरे से जो पियानो की कीज होती है उसको टच करती है और मीठी मीठी आवाज़ में गाना गाती है और उन सबको ऐसा लगता है कि हमने कभी पहले सुना भी नहीं है और हम नहीं सुन पाएंगे। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।